चलिए सभी थोड़ा सा रुक जाइए और क्वेश्चन पे फोकस करो। यस सर। हम लोग क्या बना रहे हैं? स्टोर लेजर अकाउंट। स्टोर लेजर अकाउंट कौन सा मेथड से? बाय वेटेड एवरेज प्राइस मेथड। ठीक है, इससे पहले हम लोग कौन कौन सा मेथड सीखे हैं? लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट और फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट से भी हम लोग स्टोर लेजर अकाउंट बना लेंगे। अब बनाना है वेटेड एवरेज प्राइस मेथड से। तो क्वेश्चन पे फोकस कीजिए। क्वेश्चन लिखवा चुके हैं। यस सर। सबसे पहले मार्च 1, इसमें पहले से बैलेंस नहीं है, ओपनिंग स्टॉक नहीं है। तो पहले मार्च 1 को रिसीव किया गया है, तो पहले डेट कॉलम में आप ईयर लिख लो, कितना है ईयर? 2022। और मार्च फर्स्ट को कितना रिसीव हुआ? 500 यूनिट यहाँ लिखा हुआ है, 500 यूनिट हुआ है। रेट कितना था जो खरीदा? एक तरह से रिसीव लिखा है या परचेज मान लो कि खरीदा गया। ठीक है, तो परचेज किया गया 20 रुपया पर यूनिट करके, यहाँ लिख देते हैं पर यूनिट। ठीक है, 20 रुपया पर यूनिट करके खरीदा गया है। अमाउंट कितना हो गया? तो कितना खर्च हुआ होगा अमाउंट खरीदने में? 5 गुना कितना होता है? 10 होता है। और कितना जीरो बैठेगा? 1 2 3 1000। और कितना होगा? 10,000 रुपया खर्च हुआ खरीदने में ना। तो यहाँ पर अभी इशू नहीं किए हैं, मार्च 1 को क्या इशू भी हुआ है? नहीं हुआ है। तो बैलेंस कितना हो गया? जितना आप खरीद के लाए उतना ही ना बैलेंस बचा। तो जितना खरीद के लाए कितना? 500 यूनिट खरीद के लाए। रेट कितना? 20 रुपया। और अमाउंट कितना? 10,000। बैलेंस में उतना ही लिखेंगे। यस सर। अब नेक्स्ट क्या है? मार्च 4 मतलब 4 तारीख को, मार्च 4 को क्या हुआ है? इशूड हुआ है। इशूड मतलब वही बेच देना। एक तरह से इशूड को आप सोल्ड लिख सकते हैं। क्या? सोल्ड किया गया है। ठीक ना, मान सकते हैं। तो अब बताएंगे, जल्दी हो जाएगा। कितना इशू हुआ है? 200 यूनिट हुआ है। कितना? 200। अब लीफो फीफो तो है नहीं है। अभी जो 200 हम लोग इशू कर रहे हैं, ये जो 200 यूनिट मटेरियल निकाल रहे हैं हम लोग, कहाँ से निकालेंगे? इसी से ना। यस सर। तो कितना रेट है? 20। तो 20 रुपये वाला रेट निकाल रहे हैं। अभी मेथड कौन सा है? वेटेड एवरेज प्राइस मेथड। आपको एवरेज प्राइस मेथड बोलते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वेटेड एवरेज प्राइस मेथड आप लोग को एवरेज प्राइस मेथड पढ़ना ही नहीं है। ठीक है, यस ये नया आप लोग का जोड़ा गया है फाइनेंशियल अकाउंट में, पहले नहीं था ये आप लोगों ने। तो कितना हो गया? 200। 4000 का मटेरियल निकाल दिए। हमारे स्टोर में कितना रखा हुआ था? 500 यूनिट था मटेरियल। कितना निकाल दिए? 200। तो अब बैलेंस क्या? 500 रहेगा। 300 रहा। कितना क्रेडिट? वही 20 क्रेडिट से। तो नॉर्मल इतना सब जानते हैं। 10,000 में 4,000 के गुड्स इशू कर दिए तो 6,000 का बचेगा बैलेंस। फिर मार्च, जल्दी मार्च 8 को रिसीव हुआ है 200। 8 को नहीं समझेंगे, समझ नहीं आएगा, जान लेना। ये लिखो भी कोई ऐसा आसान नहीं है। ठीक है, 8 तारीख को क्या हुआ है? रिसीव हुआ है। कितना? फिर 200 रुपया। 200 यूनिट। अरे रेट बताइए ना। रेट 22। तो 22 गुना कितना होता है? 22 गुना 44। तो 4400 का स्टॉक और आ गया यस सर। स्टोर के अंदर। तो पहले से कितना था? 300 का था। और कितना का आ गया? 200। लिखना सिखाए ना, इस तरह से लिखना। 300 कितना रुपया रेट का है? 20 रुपया वाला। आई कितना वाला है? 22 का। तो कितना हो गया? ये तो आपका 6,000 का था। ये 4400 समझ में आ रहा है? ये दोनों जोड़ के लिख दो। कितना होगा? 10,400। 10,400। नेक्स्ट सर 16 मार्च को इशूड हुआ। मार्च 16 कितना इशूड हुआ है सर? इशू हुआ कितना? 300। अब यहाँ पर कहानी थोड़ा देखकर ध्यान रखो। यहाँ पे इशू किए थे तो एक ही रेट था हमारे पास। एक ही प्रकार का वस्तु था जो 20 रुपया वाला था। सुनाई दे रहा है? अब हमारे पास 2 प्रकार का वस्तु है। कितने प्रकार का? 2 प्रकार। तो आप यहाँ क्या लीफो मेथड पढ़ रहे हैं? लीफो में था लास्ट कौन है? 22 रुपया वाला, वो निकाल देते थे। फीफो में क्या था? फर्स्ट इन फर्स्ट और 20 रुपया निकाल देते हैं। निकालते हैं ना। लेकिन ये क्या है? वेटेड एवरेज प्राइस मेथड। वर्किंग नोट इसमें होगा। क्या होगा? और हम लोग निकाल रहे हैं क्या? वेटेड एवरेज प्राइस
क्या निकालने जा रहे हैं? वेटेड एवरेज प्राइस। ये जो 300 यूनिट इशू कर रहे हैं ना, उसका रेट कितना होगा? ये 20 या 22 मत लिख देना। इसको निकालने का फॉर्मूला है, बैलेंस में पहले यूनिट देखो, बैलेंस में पहले कितना यूनिट है? 300, उसका रेट कितना है? इंटू करो, सुन रहे हैं? फिर प्लस करो, फिर जितना बैलेंस में रहेगा, अभी दो ही को है ना बैलेंस, दो ही प्रकार का नया वस्तु है आपके पास, एक 20 रुपया वाला, एक 22 रुपया वाला। इसका 200 गुना 22, देख रहे हैं? 11 कप भी नहीं है, ठीक है? 300 गुना 20 और 200 गुना 22। अब एवरेज प्राइस मेथड है तो डिवाइड तो करना पड़ेगा, तो डिवाइड यूनिट से ही होता है। 300 यूनिट और 200। अब बताइए कितना होगा? 3 दूना 6, यहाँ लिखा हुआ है कितना हो गया? 6000 है और कितना है? 4400 डिवाइड 500। ये 300 200 कितना हुआ? 500। तो कितना हो रहा है यहाँ पे? 10,400 तो है ही। आपको सिखाने के लिए लिखे तो फिर डायरेक्टली हम कर लेते हैं। 0 0 0 0 5 गुना 10। अब बहुत लोग पॉइंट बोलेंगे, लेकिन कहाँ है दिमाग? 20 होगा ना पहले, 5 गुना 10 और फिर पॉइंट 0 25 40, कितना? 20 रुपया 80 पैसा। उसको क्या पढ़ेंगे? 20 रुपया 80 पैसा। यहाँ इशू होगा 20 रुपया 80 पैसा के रेट से। कह दिया? यस सर। मल्टीप्लाई दो, 300 गुने 6240। 300 गुना 20 रुपया 80 पैसा गुना किए, कितना है? 6240। पॉइंट में किए हैं 6240, 6240, ठीक है? अब देखिए बैलेंस कितना बच गया इसका? 300 निकाल दिए ना पूरा। अब बैलेंस कितना बच गया इसका? 200। 3 तो 500 था ना, यस सर। अब बैलेंस बच गया यहाँ पे 200 ना। यस सर। 500 यूनिट था, 300 यूनिट निकाल दिए, तो कितना बचा? 200। अब प्रॉब्लम ये है कि यहाँ रेट कितना लिखे? 20 रुपया। कैसे 20 रुपये लिखो, फिर पकड़ना है। नो सर। तो जितना रेट निकाले वही लिखना है, ठीक है? तो 200 गुना गुना तो लिखे सर 4160। 4160, ठीक है? आप जोड़ के देख लो ना, 6 और 4 10,000 और 200 एक 300 एक 400, 10,400 हो रहा है ना। यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है सर मार्च 22 को रिसीव हुआ है 400। 400 रिसीव हुआ, कितना रेट रेट से? है 19 रुपया। 19 रुपया। 19 चौक कितना होता है? जल्दी बताओ तो, किस रुपये बताता है 19 चौक? 19 का 19 चौक 76 ना, कि गलत बोले? 7,000। 7600। यूसुफ कितनी बारी? तो पहले से कितना था? 200 और कितना आ गया? 400। यस सर। ये कितना रुपया वाला था? 20 रुपया 80 पैसा। और ये कितना वाला है? 19 वाला है। इंटू करके तो पहले से रखे हैं हम लोग 4160 है इसका। और इसका भी गुना कर चुके हैं हम लोग, कितना है? 7600। दोनों को आप जोड़ के लिख सकते हैं, 11,760। यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है? कितना? 11,760। 760, ये दोनों ऐड करके लिखे हैं, ठीक है? यस सर। और है क्या? सर अब है मार्च 28 को लास्ट है ये? नहीं, मार्च 28 को इशू हुआ है। हम वर्किंग नोट कर रहे हैं, चलिए ठीक है। मार्च 28 को क्या हुआ इशू? इशू। कितना? 200। 200। फिर से वही प्रॉब्लम, यस। रेट कितना? तो कोई बात नहीं, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल चुका है। फिर से दिखेंगे वही वेटेड एवरेज प्राइस। अब यहाँ देख रहे हैं 200 इंटू है ना, जो बैलेंस में देखो खाली प्लस डालेंगे। 400 गुना 19 बाई 200 400 इंटू किया हुआ हम लोग का 4160 प्लस इसमें गुना करेंगे तो 7600 और 200 और 400 600, ये दोनों भी ऐड कर चुके हैं हम लोग। भागा दो जल्दी से, डिवाइड करो 11,760 को 600 से डिवाइड करो जल्दी से, कितना आ रहा है? 19 रुपया 60 पैसा। हाँ वही 19 रुपया कितना
60 पैसा। चलिए इसको इंटू कीजिए। 200 गुने 19 रुपया 60 पैसा कितना होता है? सर 3920 रुपया। सही है ना? 3919 रुपया नहीं सर 20 रुपया सॉरी 3920 ठीक है 3920 हो गया। अब 600 था ना, क्या तो 600 था, कितना निकल गया? 200। अब कितना बचा? 400। कितना रेट फिक्स है? 19 रुपया 60 पैसा 19 रुपया 60 पैसा। गुना करो इसको, 400 गुने 19 रुपया 7840 कितना? 7840 ठीक है 7840। 40। नेक्स्ट समझ में आ रहा है ना? मार्च 29 को रिसीव हुआ है। हम बोले समझ में आ रहा है, हाँ यस सर। ये याद रखना होगा, ठीक है। 29 को क्या हुआ है? रिसीव कितना? 100 रेट कितना? 21 रुपया तो कितना हो गया? 2100। 2100 तो बैलेंस चेंज हो जाएगा। अब 400 पहले से है और कितना आ गया? 100। 400 वाला कितना रेट का है? 19 रुपया 60 पैसे है और 100 वाला कितना रेट का है? 21 रुपया ना। तो यहाँ पर पॉइंट 0 दे सकते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो किया हुआ है पहले से कितना है? 7840 और 100 को 21 से किए तो 2100। तो इसको क्या कर दो? ऐड कर दो। 0 4 9 9040 लास्ट है ना? यस सर। एक और है इशू कितना है? मार्च 31 को मार्च 31 क्या हुआ? इशू ना कितना? 250 200। चलिए कितना रेट से? तो फिर से वेटेड एवरेज प्राइस। अब यहाँ बैलेंस के हिसाब से करते जाओ। वही 400 यूनिट है ना, कितना रेट से? 19 रुपया बोल क्यों नहीं रहे? प्लस 100 कितना रेट से है? डिवाइड 400 100 400 100 यहाँ गुना करके रखे हुए हम लोग। यस सर 7840 7840 प्लस 2100 बाई 500 इक्वल टू 9940 डिवाइड बाय 500 डिवाइड करो जल्दी से। 19.88 ठीक है 19.88। तो यहाँ कितना लिखेंगे? 19. इसको मल्टीप्लाई करो। यस सर 250 को मल्टीप्लाई करो 19.88 से। 4970 4970। अब बैलेंस कितना बचा है? भाई यही क्लोजिंग स्टॉक होगा। 500 में कितना निकाल दी? 250 500 खाना क्लोजिंग लास्ट। यस सर तो बचा कितना? 250 और रेट वही रहेगा यस सर और इंटू करके यहाँ किए ना, वही सेम रहेगा ना। कितना? 4970 रुपये। इसको हम कवर कर देते चारों से। ये आपका क्या आ गया? आंसर क्लोजिंग स्टॉक आ गया। यही है आपका वेटेड एवरेज प्राइस मेथड। क्लियर है? यस सर नोट कीजिए तो।